हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 है। तो पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक जो जनरल इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर जो है जो भी ये क्वेश्चन जो दे रखा, अगर ये इस फॉर्म के लगभग में आ जाता है तो ये क्या कहलाया जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या मेन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगी, वरना होगी। अब देखो, x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आप इसे खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 2x माइनस सिक्स आ जाएगा। 2x से 2x कट गया, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म जैसा यहाँ पर लग रहा है। भले ही यहाँ पर बी एक्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। आप इसे खोलेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। आप इसको जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, इससे हम जो चेक करके देखेंगे इक्वेट करके, लेकिन जो है ये यहाँ पर क्या है, आपका ए एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म जैसा लग रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, और एक कांस्टेंट भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। इसको अगर आप जो है ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और x माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे इसको, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ पर भी सेम चीज़ प्रोसीजर आप करेंगे, तो जो है आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लग रहा है, तो येस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू को होल स्क्वायर। आप इसको एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से खोलेंगे, यहाँ से जो कुछ कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास जो बच जाएगा वो बचेगा 7x माइनस थ्री। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी से अगर आप कंपेयर करके देखो, तो ये क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है। एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये क्या है, लीनियर है। लेकिन हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है, तो नो, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास में x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको जो है a प्लस बी के होल क्यूब से यहाँ पर हम खोलेंगे, तो खोलने के बाद जो है आंसर जो है हमारे पास में क्या बच के आएगा, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में यहाँ पर ये देखेंगे, तो ये क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक्स क्यूब भी दे रखा है। एक्स क्यूब मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं आ रही है ना, तो नो, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स क्यूब भी आ गया आंसर में आपके। नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस का x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब से आप खोलेंगे, यहाँ पर जो है सॉल्व वगैरह करने के बाद में आपके पास बच के आएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये भी क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जो है, जो आपके जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ फॉर्म करके आपको छोड़ देना है, आपको जो है इसका आंसर्स नहीं निकालना है। ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आपको छोड़ देना है। तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर
स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ, जो उसकी लंबाई है वो क्या है, ब्रेथ से एक ज़्यादा दुगने पे, मतलब कि ब्रेथ जो है, जो लंबाई है वो ब्रेथ का दुगना प्लस उसमें एक है। तो हमको जो है इक्वेशन करके बनानी है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स, जो ब्रेथ है प्लॉट की वो क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ क्या हो जाएगी प्लॉट की, जब ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने में एक जोड़ना है, तो ब्रेथ का दुगना में एक जोड़ दिया तो ये लेंथ आ गई। एरिया यहाँ पर दे रखा था 528, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लगा देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह लेंथ को पुट किया, ब्रेथ की जगह को ब्रेथ को पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 306, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 306 है। इसके भी यहाँ पे हमको क्वेश्चन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक नंबर जो आ रखा हो, तो एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, x+1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई आपकी, उसका प्रोडक्ट बताया था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को आप जो मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू 306, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस x माइनस 306, ओके। नेक्स्ट है आपका रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मम्मी है वो क्या है, 26 साल उनसे बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, 3 साल बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 360। इसके भी यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो लेट रोहन एज भी एक्स, रोहन की एज आपने क्या मान ली, एक्स मान ली, तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26, क्यों, क्योंकि रोहन की जो मम्मी है वो क्या है, उसके 26 साल उससे बड़ी है, तो रोहन को आपने x माना तो मम्मी को क्या मानोगे, x प्लस 26। अब 3 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, x+3, उसमें 3 साल जुड़ जाएंगे और उसकी मम्मी की एज में x प्लस 26 प्लस 3 जो कि x प्लस 29 हो जाएगा। अब बोला जो है 3 साल के बाद जो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा, जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 360। तो एज का प्रोडक्ट आप ये करें x+3 इंटू x+29, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x, और ये आ जाएगा आपका सॉरी प्लस का 87। आप जो है इज इक्वल टू 360, ये जो 360 है ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास ये आपका ये माइनस वगैरह हो जाएगा, तो आंसर आपका बच जाएगा x² प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर का एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड क्या रह रही है वहाँ पर सेम रह रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देता हूँ तो इट वुड बी टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 3 घंटे क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे मुझे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसके भी यहाँ पे हमें इक्वेशंस बनानी है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये फार्मूला आखिर में लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसी के खेल पे सारे की सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, जो आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 अपॉन आपकी जो स्पीड क्या आ गई x, तो टाइम क्या निकल के आ गया 480 अपॉन XR। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन की स्पीड को मैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेस कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम क्या हो जाएगा 3 घंटे और ज़्यादा हो जाएगा, तो 480 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा। तो ओके जी, ये हमारे पास स्पीड आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया। तो डिस्टेंस हमें जो है डिस्टेंस भी हमें पता है, तो इस फॉर्मूले में हम डाल देंगे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड की जगह पे स्पीड डालिए,
टाइम की जगह पर टाइम डालिए और जो है डिस्टेंस की जगह पे 480 आपका डिस्टेंस था। आप इसे सॉल्व करने जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर पहले इसको एलसीएम लेके आप पहले जो है ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 480। अब इसका एलसीएम आप लेने लग जाएंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 480 x प्लस 3x। आप इसको जो है मल्टीप्लाई करते हुए, सॉरी एलसीएम नहीं, मतलब ये तो है, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एट लास्ट फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ हो जाएगा। आप जब इसे यहाँ सॉल्व करने बैठेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, आखिरी में आ जाएगा ये आपका 480 से 480 कट जाएगा तो बचेगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840। अब यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस 8x माइनस 1280 बच जाएगा। अब ये 3 क्या हो जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, 0/3 0 हो जाता है और आखिरी में आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी x² माइनस 8x माइनस 1280। आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।